तो 5 साल तक ये शामली रणवी थी बिना विधायक के। अपने शामली जिले के लिए स्टेडियम की व्यवस्था कराएंगे। इस शामली जिले में 3 विधानसभा है, किसी भी विधानसभा पे टक्कर का सवाल ही नहीं है। यहाँ बीजेपी का सफाया हो रहा है। कहीं भी प्रदेश का देश के अंदर कोई दंगा होता है तो उसमें भाजपा को फायदा होता है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि मलिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। राजनीति में क्या कुछ चल रहा है इसकी अपडेट लगातार हम आपको देते रहते हैं। वहीं अभी इसी वक्त एक्सक्लूसिव हमारे साथ है रालोद के प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी। उनसे बात करते हैं क्या है उनके आगामी प्लान्स, कैसे वोटरों को वो लुभाने के लिए क्या कुछ मेहनत इस वक्त फील्ड में चल रही है उनकी। बात करते हैं हमारे साथ है प्रसन्न चौधरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल से सभी को मेरी आदाब और नमस्कार। प्रसन्न जी, कैसा कैंपेन आपका चल रहा है? अभी तो कोरोना की गाइडलाइंस हैं, चुनाव आयोग के नियम हैं, तो उनके अनुसार डोर टू डोर जा रहे हैं। यदि किसी घर के अंदर 50 आदमी, 20 आदमी, 10 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं तो सब बातचीत कर लेते हैं। राजनीति में माहौल इस पर हलचल पूरी तेज है। क्या कुछ माहौल आपको लग रहा है, किस तरीके से आप वोटरों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ बीजेपी के खिलाफ बहुत गुस्सा है लोगों के अंदर, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा हिंदू मुस्लिम को भिड़ाने की राजनीति करी है। इस क्षेत्र में कोई दंगे यदि हुए हैं तो वो दंगे भी भाजपा के कराए हुए थे, और कहीं भी प्रदेश क्या देश के अंदर कोई दंगा होता है तो उसमें भाजपा को फायदा होता है। भाजपा के खिलाफ बहुत गुस्सा है, क्योंकि भाजपा ने कई वादे करे थे। आप यदि बात करें नौजवानों की, नौजवानों को उन्होंने रोजगार देने का वादा किया था लेकिन पूरा नहीं करा। ऊपर से यदि उन्होंने अपना हक मांगा तो उन पर डंडे बरसाए गए। वादा करा था किसानों का, किसानों की आय दुगनी करेंगे, पेमेंट दिलाएंगे, भाव देंगे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और यदि किसानों ने अपना हक मांगा तो उन पर 3 काले कानून थोप दिए गए और 12-12 महीने तक किसान बॉर्डर पर पड़े रहे। ये तो आदरणीय चौधरी जैन सिंह की मेहनत है, और किसान यूनियन के अध्यक्ष आदरणीय राकेश टिकैत और आदरणीय नरेश टिकैत का समर्पण, त्याग और उनकी मेहनत है कि इस सरकार को, इस अहंकारी सरकार को झुकना पड़ा। क्या लगता है प्रसन्न जी कि राकेश टिकैत भाकियों के प्रवक्ता, नरेश टिकैत अध्यक्ष, आपको समर्थन है उनका? बिल्कुल समर्थन है, वो किसान है, हम भी किसान हैं, किसानों के साथ हैं। बिल्कुल। पश्चिम यूपी की अगर हम बात करें, यहाँ किसानों से होकर निकलती है यहाँ की राजनीति। क्या बीजेपी के कार्यकाल में किसानों के लिए वादे किए गए, किसान इसीलिए शायद नाराज हैं कि उनकी नहीं सुनवाई हुई? आपके कार्यकाल, अगर आप सत्ता में काबिज होते हैं तो उसके बाद किसानों के लिए क्या कुछ? चौधरी जैन सिंह ने 22 संकल्प बिंदु रखे हैं, अपना संकल्प पत्र जारी किया है, और उसके अंदर किसानों के भी, किसान वर्ग जो है उनके लिए भी है। जैसे पहला बिंदु है, किसानों की जो आय है वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से लागू करके C+ फार्मूले पे उसका 1.5 गुना उनको मूल्य दिया जाएगा। नंबर 2 बात, जो खेतों की बिजली है उसका रेट जो पिछला था, जो बिल पिछला था वो माफ कर दिया जाएगा, अगला हाफ कर दिया जाएगा। बल्कि बीजेपी के द्वारा भी कहा गया है कि 50% कम कर दिया गया। आप माफ करने की बात कर रही हैं, तो क्या कुछ लगता है कि कुछ फायदा इस चीज़ का? पहले मैं ये बात पूरी बता दूं, बल्कि हाफ करने को कहा। आदरणीय अखिलेश यादव ने सिंचाई के लिए बिल्कुल माफ करने को कहा। तीसरा पॉइंट है जो जैन चौधरी जी ने अपने उसमें दिया है, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन 3 गुनी कर दी जाएगी। चौथा पॉइंट है कि जो हमारे युवा हैं, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी। 5वां पॉइंट है जो हमारी फसलें हैं गन्ने के अलावा उस पर भी MSP दिया जाएगा। और भी उसमें 22 बिंदु हैं। अब मैं उसी सवाल पर आता हूं जो आपने पूछा है कि भाई ये तो बीजेपी ने भी कर दिया है। बीजेपी ने तो 12 महीने तक किसानों को दिल्ली के दरबार में घुसने नहीं दिया और उन्हें बॉर्डर पर रोके रखा। जब किसानों की ताकत के आगे उन्हें झुकना पड़ा, उन्हें पता नहीं क्या क्या कहा। ये सरकार तो, ये पार्टी तो हताश है और इसने घुटने टेक दिए हैं। इनके घुटने टेकने का मतलब ही इनका हाफ बिल कहना है। यदि हाफ बिल करने वाले थे तो 5 साल पहले क्यों नहीं करा? यदि ना हाफ बिल करना था तो हमारा 5 साल का विद ब्याज हमें लौटा क्यों नहीं देते? ये तो हताशा में फैसले ले रहे हैं, डर रहे हैं, बौखला रहे हैं। प्रसन्न जी, क्या लगता है राजेंद्र निरवाल जी को दोबारा बीजेपी की तरफ से उनके चेहरे पर दोबारा भरोसा जताते हुए आपके सामने टिकट दे दिया, इधर रालोद की तरफ से, गठबंधन की तरफ से आपको टिकट, क्या कुछ लगता है कितनी चुनावी टक्कर कैसी होने वाली है? इस शामली जिले में 3 विधानसभा है,
किसी भी विधानसभा पे टक्कर का सवाल ही नहीं है। यहाँ बीजेपी का सफाया हो रहा है। रही बात शामली विधानसभा की और अपने आदरणीय विधायक तेजिंदर निर्वाल जी की, पर्सनली वो अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, मैं उनके पर्सनली चरित्र पे कोई वो नहीं करता, लेकिन वे विधायक अच्छे नहीं रहे। 5 साल तक हमारी शामली की जनता ऐसी लगती है बिना विधायक के रही हो। बल्कि मैं तो ये कह सकूं मजाक में, जैसे किसी आदमी की शादी नहीं होती तो उसे रंडवा कह दें, तो 5 साल तक ये शामली रंडवी थी बिना विधायक के। तो प्रसन्न जी, अभी अगर अभी हम आगामी चुनाव की बात करें तो मुश्किल से 18 से 20 दिन बचे हैं बस इलेक्शन में, 20 भी नहीं कम ही बचे हैं, तो क्या प्लान्स आपके रहने वाले हैं आगे? नहीं, हम अपना कंपेनिंग जैसे गाइडलाइन हमें मिलेगी उसी हिसाब से कंपेनिंग करेंगे। और मुद्दे बहुत हैं, बीजेपी के खिलाफ गुस्सा बहुत है। हम लोगों को ये भी समझा रहे हैं शामली के विकास के लिए हम यहाँ स्टेडियम की भी व्यवस्था, यदि सरकार आती है आदरणीय अखिलेश यादव की और जयंत चौधरी जी की हिस्सेदारी उसमें बढ़ती है, तो हम अपने शामली जिले के लिए स्टेडियम की भी व्यवस्था कराएंगे। नौजवानों के लिए यहाँ खेलने की भी व्यवस्था होगी। नौजवानों के लिए यहाँ अच्छे इंस्टीट्यूट भी खोले जाएंगे। चिकित्सा के लिए अच्छा मेडिकल की व्यवस्था करी जाएगी। यूनिवर्सिटी की भी हम व्यवस्था की कोशिश करेंगे। जैसे कांधला जैसा क्षेत्र है, यहाँ की भी मांग है कि भाई यहाँ विश्वविद्यालय नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ भी कोई अच्छी यूनिवर्सिटी या अच्छा इंस्टीट्यूट खोला जाएगा जिससे यहाँ का युवा भी पढ़े और वह नौकरी पर जाए। और तीसरा हमारा मुद्दा रहेगा किसानों का, कि किसानों को उसकी आय का वाजिब दाम मिले। तो आपको बता दें कि ये हमारे साथ प्रसन्न चौधरी थे, रालोद की तरफ से प्रत्याशी शामली विधानसभा सीट से। आगामी प्लान्स क्या है इन्होंने बताएं, कैसे नौजवान युवाओं के लिए रोजगार। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।